चलो बच्चों देखो, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन ये है कि फाइंड द जीरोज। सबसे पहले ये बोलेगा आपको इसमें से फाइंड जीरोज, आपको जीरोज फाइंड करना। यही क्वेश्चन एमपी बोर्ड और सीबीएसई में 2 नंबर का पूछ लेते हैं, फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। लेकिन जीरोज के बाद इसने ऑल्सो बोला था वेरीफाई भी करना है। अब कैसे क्या करना है, याद रखना पॉलिनोमियल में जब भी जीरोज फाइंड करने के लिए बोले तो आपको एक ही चीज याद आना चाहिए कि यार हमको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। फैक्टराइजेशन मेथड वही स्प्लिट इन द मिडिल टर्म वही चीज है, ठीक है। क्या वेरीफाई अभी बताया था, अभी मैं किस तरीके से करता हूं ध्यान से देखो बच्चों। पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो क्या है मेरे पास, मैं यहां से सॉल्व करना शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। क्या करना है, सबसे पहले फाइंड जीरोज स्प्लिट इन द मिडिल टर्म। कैसे करेंगे, मैंने सर इसको मल्टीपल करो विद साइन के साथ, तो क्या है 1 into -8 कितना आया, माइनस का 8 आ गया। अच्छा अब क्या बोलता है स्प्लिट इन द मिडिल टर्म, मैंने इसको ऐसा स्प्लिट करो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 2, मल्टीपल करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 8। तो मैंने क्या बोला, एक को ए बोल दिया एक को बी बोल दिया। कंडीशन क्या है कि a प्लस बी इसको कितना आना चाहिए, माइनस का 2 और a इंटू बी कितना आना चाहिए बच्चों, अरे माइनस का 8 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है इसका फैक्टर 8 के डबल में क्या क्या आता है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, बात समझ में आ रहा है, या 2 4 जा 8। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि यार 4 2 जा 8 होता है, तो मुझे तो लाना ही यहाँ -2 और यहाँ पे -8, तो -2 लाना पड़ेगा। तो a बराबर -4 होगा, b बराबर मेरा +2 होगा। बोले कैसे सर, रख के दिखाओ। बोले देखो a प्लस बी कहाँ गया, ये माइनस का 4 प्लस का 2, -2 आया, और माइनस का 4 इंटू 2 कितना आया, माइनस का 8 आया। तो चीजें ठीक है, यही तो कर रहा था मुझे। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x बराबर माइनस का 8 इक्वल टू 0 हो गया, 0 मान लिया मैंने। अच्छा देखो कॉमन ले लो, x जब कॉमन ले लेते तो क्या हो जाता है x माइनस 4 और प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4। अच्छा ये चीज गौर करना बच्चों, अगर ये दोनों आपका बराबर आ रहा है, ये दोनों फैक्टर, तो मतलब आपने सही किया वरना आपने गलती करी है। अब x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इनकी हम वैल्यू सॉल्व करेंगे, जीरोस निकालेंगे। तो जीरोस में क्या हो जाएगा बच्चों, इधर आ जाओ, एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया 4 और x इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2। यही तो है आपके जीरोस, और कहां से क्या लेकर आओगे, अल्फा 4 बीटा कितना हो गया आपका -2। दीज आर जीरोस, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, ये हो गया, इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हो गया ये। अच्छा अब वेरीफाई है, वेरीफाई और सिंपल है। सबसे पहले बात तो आपके पास इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 है, ठीक है। तो वेरीफाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 1, b कितना है -2, c कितना है माइनस का 8। क्या की बात समझ में आ गया होगा। और वेरीफाई में क्या बोलता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटे, सम ऑफ जीरोस होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये होता है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा कितना आया मेरा 4, बीटा कितना आया माइनस का 2, माइनस का b, ये ले माइनस का b, b कितना ये होगा माइनस का 2, a कितना है हमारा 1। अरे 4 माइनस में 2 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 2, एक तो आ गया है, सम ऑफ जीरोस तो आ गया। अब ये भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है क्या, c/a हो गया बच्चों। अब देखो c कितना है, अल्फा बीटा कितना है, एक 4 है इंटू में -2 है, c कितना है हमारा माइनस का 8 है, a कितना 1, इधर देखो माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। वेरीफाई बोलो ना बच्चों, वेरीफाई। क्या पहला क्वेश्चन समझ में आया, पहला क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अब सिमिलरली हमको क्या करना है, दूसरा वाला क्वेश्चन भी करना है। चलो मैं दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपका सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से सारे सवाल कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारे पास, क्या है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर 0। सेम थिंग, मल्टीपल करो इनको, चलो ये देखो मल्टीपल करो, 4 इंटू 1 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। अरे 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 ही आया ना साइन के साथ। अब दो फैक्टर करना है, कितना आना चाहिए, दो फैक्टर करना है, अल्फा एक a और b बोल देता हूँ, a और b बोल देता हूँ। क्या करना है, a प्लस बी बराबर करो तो माइनस का 4 आना चाहिए, और a इंटू बी करो तो कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो इससे क्या होगा समझ में आ रहा है, अरे 2 2 जा 4, सिंपल सी बात है यार। ये क्या हो जाएगा, ये भी -2 और ये भी क्या हो जाएगा -2।
ठीक है, अब देखो -2 -4 -2 इंटू -2 माइनस प्लस 2 टू द 4, ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। 4s² माइनस में 2s प्लस का 1। अब कॉमन ले लो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 4s, क्या 2s कॉमन आ रहा है क्या यहाँ पे? अरे इसके पास भी इसके पास भी, तो क्या होगा 2 टू द 4, एक s बाहर निकाले, s बचा, माइनस में 2s 1 बचा, ठीक है क्या? अब अच्छा यहाँ पे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कोई भी किसी के पास कोई भी कॉमन ना हो ना तो 1 तो कॉमन रहता ही है, 1 कॉमन ले लिया तो माइनस का क्या हो गया प्लस 2s और प्लस का क्या हो गया माइनस। अब देखो 2s माइनस 1, ये भी क्या बचा 2s माइनस 1। इतनी बात क्लियर है? अब हमको करना क्या है, अरे जीरोस तो निकालो, एक बार क्या आ जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0 और एक बार क्या आ जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। 2s बराबर 1 हो गया, s बराबर हो गया 1/2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2s बराबर 1 हो गया, s बराबर क्या हो गया 1/2। अरे यार अल्फा बीटा कितना है हमारे पास, अल्फा बीटा कितना है इस केस में? अब थोड़ा सा उछुड़ हो गया है, मिटा देता मैंने इसको, पुरानी चीजें हटाओ। ठीक है, अब देखो 1/2 और 1/2 हो गया। अल्फा कितना है हमारा इस केस में? अल्फा बराबर भी 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। ये अल्फा और बीटा क्या है? ये जीरोस है। किसका है जीरोस? अरे इसका जीरोस है यार, समझ में आया बच्चों? ठीक है, ये जीरोस है। अच्छा वेरीफाई तो अभी बताया मैंने, वेरी सिंपल। वेरीफाई में क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। हाँ सर ABC तो बताओ, तो a कहाँ गया? यहाँ पे a बराबर 4 हो गया, b बराबर माइनस का 4 हो गया, c बराबर 1 हो गया, प्लस का a गया। ठीक है, तो वेरीफाई अल्फा कितना आया? ये 1/2 प्लस में ये भी 1/2 माइनस का b कितना है मेरा 4 है क्या? और ये कितना है? ये भी 4 है क्या? अच्छा देखो तो बच्चों, ये मिनट ये -4 है। ठीक है, 1/2 2 1 प्लस 1, अरे एलसीएम यार ऐसे तो मत करो, माइनस प्लस 4/4 क्या हो कट गया, 2/2 इधर भी 1 ये भी कट गया। अरे यार 1 बराबर 1 वेरीफाई हो गया। चलो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना 1/2, ये भी कितना 1/2, c कितना है मेरा 1 और ये कितना मेरा 4, 1/4 1/4। हाँ इसके हो गया, ये पूरा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया? यहाँ पे मैं कर देता हूँ, उसको रहने देता हूँ, तब तक आप उसको नोट कर लो। ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड हमारा क्या कहता है कि 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। बच्चे पहले तो पहली बात तो ये है कि ये सीक्वेंस में नहीं है, पहले इसको सीक्वेंस में जमाओ, मतलब पहले हाइस्ट की पावर 2 फिर इसके बाद 1 फिर कांस्टेंट टर्म। अरे हम तो ऐसे लिखते हैं ना, x² प्लस bx प्लस c, ये तो उल्टा है ना, तो पहले इसको ठीक करो। ठीक कैसे करोगे? 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 बराबर 0। अब भाई वही वाली गणित, क्या गणित अपनाएंगे अपन? इन दोनों को मल्टीपल करें तो क्या हो गया 6 इंटू -3 बराबर -18, 6 दिया 18। ठीक है, अब इसको दो फैक्टर करना है। चल भैया a माने इसको b माने इसको, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या आना चाहिए? मतलब a प्लस b करो तो कितना आना चाहिए मेरा -7 और a इंटू b करो तो कितना आना चाहिए -18। बोलो यार क्या ठीक है क्या? यही है, सीधी सी बात है। एक मिनट, एक तो होता है 6 3 18, अरे 6 3 18, 6 और 3 का 18 होता है, और एक 9 और 2 का 18 होता है कि नहीं होता है ना? अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 6 और 3 को जोड़ घटाव करेंगे तो कभी भी 7 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता। अच्छा 9 और 2 को जोड़ घटाव करेंगे तो 7 तो पक्का आएगा। इसका की फैक्टर यही है, a प्लस बी को पहले ढूंढना तो a इंटू बी तो आ जाएगा विद साइन के साथ। तो मेरे को ना यहाँ से साफ साफ ये दिख रहा है बच्चों कि -7 लाना है तो a बराबर -9 होना चाहिए और b बराबर 2 होना चाहिए। ठीक है, कैसे? यहीं पर देख लो, अगर यहीं पर दिखाओ -9 प्लस 2 कितना है -7, और ये देख लो -9 इंटू 2 -18। चीजें वेरीफाइड है मेरे पास, मैं ये रखूंगा यहाँ पर, इससे आंसर आएगा। तो देख लो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 = 0। अब कॉमन लेना तो आता ही है अपन ने, खूब मजे करें कॉमन में मीटिंग करके। तो यहाँ से क्या 3 कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन ले लूँ, 3 2 6, एक x बचा -n, 3 3 9, खेल करता हूँ इसका प्लस में। अच्छा इनके पास तो कोई कॉमन है ही ना, मेरा बेसहारे का एक सहारा। ठीक है, एक सहारा क्या ले लिया अपन ने बच्चों? फिर क्या होगा 2x माइनस में 3 0 हो गया। अब क्या होगा 2x माइनस 3 बराबर 0
और ये भी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। बच्चों देखा, ध्यान देना, ये अगर दोनों एक जैसा आ रहा है तो सुनना, आपने सॉल्व ठीक सही से करा, वरना आपने गलती करी, भैया ढूंढ लो अपनी गलती, और अपनी गलती खुद ही पता करते हैं, तो दूसरा पता करके नहीं देता, तो दूसरा पता करके तो गलती मिलता है। फिर क्या हो गया, अरे 2x इक्वल टू 3, तो इस बराबर क्या हो गया 3/2। ये अल्फा बीटा दोनों बराबर आया यार इसमें, ठीक है। तो ये अल्फा आ गया, एक मेरा अल्फा हो गया और एक क्या हो गया बीटा। तो जीरो समझ में आया। इस केस में हमारे पास जीरोस जो है किस वाले पॉलिनोमियल का, इसका क्या जीरोस है बच्चों, अल्फा बराबर आ गया 3/2 और बीटा बराबर भी आ गया 3/2। बस समझ में आ रहा, एक ही जैसे आ रहा है क्या, हाँ ठीक है, एक ही जैसा आ रहा है। अब देखो वेरीफाई, और वेरीफाई तो बहुत सिंपल है, अल्फा, अच्छा वेरीफाई करने से पहले आपको मालूम है ना एबीसी क्या है, यही लिखना बार बार पूछ रहा हूँ। याद रखो ए बराबर कितना बच्चों 6, ए क्या है, अरे एक्स स्क्वायर के आगे जो रहता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए कितना हमारा 6 है, बी कितना है -7 और सी कितना है -3। चलो वेरीफाई देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है क्या, अरे यही है, अल्फा कितना है मेरे पास 3/2 3/2 माइनस बी कितना है, ये माइनस और ये साइन माइनस का, ये कितना है अभी 1 6 है, एलसीएम लेंगे तो 2 3 + 3 कितना 7। 1 मिनट, क्या बच्चों कोई गलती नहीं है, 3/2 माइनस b/a, b कितना है हमारा इसमें, हाँ तो -7/, ये कितना होगा 7/6। ये यहाँ पे क्या मिस्टेक है यार, देखो सब तो सही करा, 6x² माइनस में 9x, 7x माइनस का 3, ठीक है, यहाँ पे कॉमन लिया 3, 3 × 6 3 × 9 +1 2x/3, इधर कितना हो गया 2x - 3 = 0, x = 3/2 x = 3/2। x क्या है हमारे पास 6 है और b क्या है भैया -7 है और c कितना है -3 है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है 3/2 + 3/2, ठीक है, और ये कितना होगा -b, -b कहाँ है, ये -7 और ये कितना हमारे पास 6 है, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 आएगा 3 + 3, ये -7/6, ठीक है। अब ये क्या होगा 6/2 और ये क्या होगा -7/6। ओ भैया ये नॉट वेरीफाइड है, जीरोस तो आपने कर लिया, क्यों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये नहीं आ रहा है, बच्चों समझ में आया आपको, ये वेरीफाइड नहीं है, ये अगर दोनों बराबर आता तो वेरीफाई होगा, ठीक है। अब जब अल्फा प्लस बीटा ही बराबर नहीं आया तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अब देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा इंटू बीटा 3/2 × 3/2, c कितना है अपने पास -3y, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया -9/4, इस बार इधर क्या आ गया -3/6, ये भी तो बराबर ही है। अरे वेरीफाई करने के लिए बोला था ना, ये वेरीफाइड है ही नहीं है तो नहीं है, जो है उसको हाँ बोलना, ठीक है। क्या बात समझ में आओ बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्या समझ में आ गया, वेरीफाइड है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, जो है वो आपको बोलना है। अब अगला सवाल देखो क्या बोल रहे बच्चे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या है 4u² प्लस में 8u। बोले सर इसमें तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, अरे नहीं तो क्या हुआ, कोऑर्डिनेट इक्वेशन तो है, वेरिएबल कौन है u, हाईएस्ट पावर कितना है 2, बस खेल खत्म। क्या करना है इसमें, सीधे सीधे डायरेक्ट कॉमन ले लो तुम तो, 4u कॉमन आ रहा है क्या, 4 × 1 = 4 और एक u बच गया प्लस में 4 × 2 = 8, ये गया, ठीक है क्या, सीधा सीधा सॉल्यूशन। अब देखो 4u = 0 हो जाएगा एक बार, और एक बार क्या हो जाएगा u + 2 = 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक बार u बराबर 0/4 और एक बार u बराबर -2, तो u = 0 आया और u = -2 आया 0, कौन सी बड़ी बात है। अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर कितना हो गया आपका -2, ये है आपका जीरोस, ठीक है। अब जीरोस तो आ गया, वेरीफाई, तो वेरीफाई के लिए पहले ये देख लो कि यहाँ पे वेरीफाई 4u² प्लस में 8u बराबर 0 में a कितना है, a है आपका 4, b कितना है ये 8, c कितना है 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो क्या लोगे आप लोग 0। अब वेरीफाई में देखो, अगर ये वेरीफाई हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो जाए भाड़ में,
हमको क्या करना, जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हम। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाय ए। अल्फा कितना है यहाँ पे, क्या है 0, बीटा कितना है -2 बेटा माइनस, अच्छा बी कितना है हमारे पास 8 है, ए कितना है 4 है, इधर देखो तो -2 4 बजाय 8 -2, अरे हाँ यार अल्फा प्लस बीटा तो बराबर आ गया। अच्छा देख लेते अल्फा इंटू बीटा का क्या कहना है, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, तो अल्फा कितना है मेरे पास 0, ये कितना है -2, सी कितना है 0, हाँ ये ना, ये कितना ए 8, 0 बराबर 0, हाँ यार ये वेरीफाइड, यस इट इज वेरीफाइड, ठीक है ये वेरीफाई हो गई। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, हटाओ ये सब, नोट कर लेना बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, टी स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल टू 0। अच्छा इसी तरीके से एक क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दे रखा है, उसमें टी स्क्वायर माइनस 3 है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है बेटा। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 3 है शायद। चलिए देखो कैसे सॉल्व करेंगे। बोले सर इसमें तो हमारे पास b वाला टर्म है ही नहीं, वेरिएबल पर है t और ये कांस्टेंट टर्म है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो टी स्क्वायर प्लस में 0 टी प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 15 बराबर 0। नहीं समझे, अरे यार इसमें a की जगह पे कौन है, वही इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0 में a की जगह कितना है हमारे पास 1, b कितना है 0, c कितना है माइनस का 15। बोले सर इनको कैसे सॉल्व करें, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपने पास थोड़ा सा निंजा तरीका लगाना पड़ेगा। कोई निंजा तरीका नहीं बच्चों, बचपन से सीखते आ रहे हैं अपन। टी स्क्वायर माइनस में 15 है, मैं इसका रूट लगा देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। अब ये मैथ्स से जुगाड़ तो करना पड़ेगा, मैथ्स का मतलब ही थे जुगाड़। तो जुगाड़ क्या कर लिया मैंने, यहाँ पे 15 को रूट लगा दिया, रूट का स्क्वायर कर दिया। अरे यार खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आ रहा, ये देखो भैया स्क्वायर रूट कट जाएगा, वही का वही बचेगा। अब साइड में देखना कोने में ले, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अरे ये तो पढ़ा है सर, लगा सकते हैं भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोस आएंगे, तुम कुछ भी कर लो 2 जीरोस आएंगे, तो क्या हो गया यहाँ पे एक बार ए प्लस बी, तो टी प्लस रूट 15 हो गया, और एक क्या हो गया टी माइनस का रूट 15 बराबर 0। तो बच्चों टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 हो गया, एक बार टी माइनस में रूट 15 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो क्या आया भैया हमारे पास, टी बराबर माइनस का रूट 15 और यहाँ पे टी बराबर रूट 15। अरे अल्फा कितना आया और बीटा कितना आया देख लिया, ठीक है। अच्छा बच्चों वेरीफाई, क्या बार बार एक ही काम करवाते हो यार, थोड़ा तो दिमाग लगाओ अपना। चलो मैं कर देता हूं, ठीक है। देखो वेरीफाई हमको करना है, वेरीफाई में जानते हो आप ए कहाँ है मेरे पास 1, बी कितना है मेरे पास 0, सी कितना है माइनस का 15। चलो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाय ए। अल्फा कितना है माइनस का रूट 15, बीटा कितना है प्लस का रूट 15, बी कितना है 0, ए कितना है, अरे कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, 0 बराबर 0 आया क्या। अब देखो अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, अल्फा कितना है माइनस का 15 रूट और ये प्लस का 15 रूट, ठीक है क्या। और इसमें क्या है, क्या गया ये माइनस में 15, ये कितना है अपना 1 है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, रूट रूट, अरे भैया 15 का स्क्वायर हो जाएगा ना, रूट 15 का स्क्वायर बराबर 15, ये रूट और स्क्वायर कट गया तो क्या आया -15 बटा -15। अरे वेरीफाइड है ये, क्या बोलोगे वेरीफाइड, और नहीं है तो नहीं बोल रहा है, नहीं है तो नहीं बोल रहा है। एक और क्वेश्चन बच्चों, लास्ट वन देख लेते हैं, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, सवाल तो पूछते ही है, सीबीएसई हो या एमपी बोर्ड हो या कुछ भी बोर्ड हो। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। सिंपल सी चीजें दिख रही है, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। इन दोनों को मल्टीपल करो, कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना, 3 इंटू -4 बराबर कितना आया -12, ठीक है बच्चों यही आएगा। अब हमको 2 फैक्टर करना है, वही वाली बात, एक को मान लो a, एक को मान लो b। अरे a और b मान लो, -12 किसके टेबल में आएगा, अरे खुद ही दिख रहा है, ये यही तो है सब। देखो मैंने बोला कि a प्लस बी आना चाहिए -1 और a इंटू बी आना चाहिए कितना -12।
सिंपल सी बात है, माइनस में लाना है ना, मैंने बोला इस फैक्टर को देखना, इसको और इसको देखना, -1 लाना है मेरे को बीच में, तो ये क्या हो जाएगा -4 और ये कितना हो जाएगा +3। अरे यार देखो ना बच्चों, -4 + 3 -1 और -4 × 3 तो -12 आएगा ही आएगा। क्लियर है क्या? लिखा है? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, फालतू की बात तो हमने कर ली, तो क्या हो जाएगा 3x², इसको थोड़ा सा हटा दें, 3x² माइनस में 3x² माइनस का 4x एंड प्लस का 3x माइनस में 4 इसका जो क्या हो गया आपका 0, ये 4 है ना, नहीं 3, ठीक है बच्चों, ये 3 था, 3 × -4। चलो अब देखो इनमें कॉमन लूं, क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं, अरे इसमें x कॉमन है तो क्या आया 3x माइनस का 4 प्लस में, इसमें क्या कॉमन है, मैंने बोला ना नी सहारे का एक सहारा 1 ले ले कॉमन, 3x माइनस में 4 इसका क्या हो गया 0। अब देखो यहाँ से 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा 3x नहीं, क्या बचा x प्लस 1 इसका 0, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x प्लस 1 बच गया ना, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या होगा, एक बार 3x माइनस 4 इसका 0 ले लिया अपन ने, और यहाँ x प्लस 1 इसका कर लिया 0, तो ये 3x इसका क्या हो गया 4, x इसका क्या हो गया 4/3 और f इसका क्या हो गया -1। अरे यार 0 समझ में आया, जीरोस। अब अल्फा बराबर कितना हो गया 4/3 और बीटा बराबर कितना हो गया आपका -1। ये है आपके जीरोस, जीरोस द हीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। जीरो से जाते हो ना, वैल्यू रखो आंसर 0 आ जाएगा। अब देखो अरे वेरीफाई, अल्फा बीटा गामा लिखा अपन ने, नहीं लिखा, लिख लेते, मतलब अरे अल्फा नहीं ABC। अब वेरीफाई अगर हम करेंगे तो एक जगह कितना हमारे पास 3, बी के पास कितना -1, सी के जगह कितना है -4, ठीक है। वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई करने के लिए थोड़ा सा इधर हमको जगह चाहिए। अरे मैथ से बच्चों जितना उलझोगे उतना सुलझोगे, ये हमारा घुचुड़ मत देखना कि सर क्या कर रहे हो किधर कर रहे हो, तुम तो देखो बस, ठीक है। तो वेरीफाई में क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा लगा लूं तो क्या होता है -b/a। अल्फा कितना बच्चों 4/3 ना, 4/3 प्लस ये -1 है, माइनस का b कितना है हमारे पास 1 है क्या b, हाँ वही तो है, और फिर a कितना है 3। चलो सॉल्व करो, वेरीफाइड होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। 4/3 माइनस का 1, नीचे कुछ नहीं 1 -1/3, एलसीएम ले ले, इसका इधर इन दोनों का आपस में, तो 4 माइनस में 3 बराबर कितना हो गया 3 माइनस में 1, ठीक है क्या, माइनस में 1/3। बच्चों ये क्या आया 4 माइनस 3 1/3 इक्वल टू 1/-1/3 ना, ये वेरीफाइड नहीं है, नॉट वेरीफाइड। अब जब अल्फा प्लस बीटा ही नहीं आया तो अल्फा इंटू बीटा का आएगा c/a, कहाँ गया ये 4/3 इंटू माइनस का 1 बराबर c कितना है हमारे पास -4, a कितना है हमारे पास 1, तो कितना हो गया -4/3 और ये क्या हो गया -4 ना, नॉट वेरीफाइड। समझ में आया? तो ये इस तरीके से आपका 2.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखो सेकंड वाला, ठीक है, अच्छा हटा दो ये सारी चीजें मेरे को। अब देखो बच्चों 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी तक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर रखा था, पॉलिनोमियल देकर रखे थे, और हम क्या निकाल रहे थे जीरोस, ठीक है क्या, जीरोस निकाल रहे थे, अल्फा और बीटा निकाल रहे थे। लेकिन अब अच्छा अल्फा प्लस बीटा निकालने, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी हम निकाल रहे थे, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, ये गिवन है, तो फाइंड पॉलिनोमियल। अब उल्टा काम है यार, कैसे उल्टा काम सर, पहले समझा देता हूं उसके बाद क्वेश्चन करा देता हूं ऐसा, ठीक है क्या। देखो क्या बोलना चाह रहा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको देकर रखा है, फाइंड द पॉलिनोमियल, मतलब उल्टी कहानी, गंगा उल्टी बहने लग गई, bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये अभी तक हमारे पास था और ये अभी तक हमारे पास था, तो हम इसमें से क्या निकाल रहे थे, अल्फा और बीटा। अब भाई साहब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों का सम दे रखा है और इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने दे रखा है, तो तू ये निकाल, ये हमसे कह रहा है, चलो करके दिखाते हैं, ठीक है।
तो सुनो मेरी बात बच्चों, इफ किसी भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, ये नोट कर लेना, गिवन, देन रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होता है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, याद रख लेना ये एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये चीज होगी। ठीक है, यहां पर अगर गौर से देखोगे तो क्या ये सम ऑफ जीरोस है क्या, सम ऑफ जीरोस, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अरे कुछ भी कर रही है। अल्फा और बीटा मैंने बोला था दोस्तों, अल्फा और बीटा अगर देके रखा है तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कैसा होगा, ऐसी होगी। तो इसी में था हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया ना, सम ऑफ, और अल्फा इंटू बीटा, तो यही तो बोल रहे हैं ये क्वेश्चन कि सामने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको देके रखेंगे तो तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो कितना सिंपल है बच्चों, पहला क्वेश्चन है 2.2 का, ये 1/4 और -1 देके रखा है, 1/4 और -1 देके रखा है, जिसमें से ये क्या है सम ऑफ जीरोस, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होगा p ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। क्या यही था क्या, या देखो ये देखो कितनी सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस में, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 1/4, यहाँ पे क्या लिखा है x प्लस में, इसके जगह क्या लिखूंगा -1 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस में, अच्छा ये कितना हो गया x इंटू 1 x/4 और ये माइनस का 1 बराबर 0, कितना सारा काम है बच्चों। अब इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व नहीं कर सकते क्या, चलो सॉल्व करके दे देते हैं आपको। एलसीएम लेंगे तो 1 1 का 4 आएगा, 1 4 जा 4 तो क्या होगा 4x स्क्वायर, 4 1 जा 4 तो क्या हो गया ये 1x प्लस में, अरे सॉरी माइनस में 1 4 जा 4 तो ये कितना होगा 4 इंटू 1 -4 बराबर 0, ये इधर चला जाएगा, इंटू में 4 0 हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 बराबर 0। देखो कान इधर से पकड़ा लिए तुमसे, 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस 4 बराबर 0। अभी हमको ये देख रखा था, हमने इक्वेशन निकाल लिया। अभी हमको ये दे कर रखा था, हम ये और ये निकाल रहे थे। अब इस तरीके से और 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं मैं, ये बात समझ में आया। इधर देखो, हटाओ इसको बच्चों, ये हटा देता हूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है इसका सेकंड वाला, √2 देकर रखा और 1/3 देकर रखा, ये देकर रखा, ठीक, कोई दिक्कत वाली नहीं। इक्वेशन हमारे पास यही वाली चल रही है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही चल रही इक्वेशन। चलो ये क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा। रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया 0। एक्स स्क्वायर, इसका क्या रखूंगा मैं √2 x हो गया प्लस में 1/3 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। सॉल्व कर लेते ना बच्चा, क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर माइनस में √2x प्लस का 1/3, एलसीएम में लेंगे, इनके नीचे कुछ नहीं, इनके नीचे कुछ, अरे 1 होगा ना, एलसीएम डायरेक्ट लेता हूं, क्या आएगा 3 एलसीएम आएगा, 1 3 जा 3 तो 3x स्क्वायर माइनस 1 3 जा 3 तो क्या हो जाएगा 3 √2x और यहाँ पे प्लस 3 1 जा 3 तो 1 बराबर 0, ये बोला था, इधर जाएगा 3 0 हो जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस में 3 √2x प्लस में 1 बराबर 0, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, अगला क्वेश्चन है 0 और √3, तो ये क्या हो गया तीसरा वाला, ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया और ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो गया। चलो एक्स स्क्वायर माइनस में यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसके जगह क्या रखूंगा 0x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, इसके जगह ये क्या रखूंगा √3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 0 प्लस का √3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस का √3 बराबर 0, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका फोर्थ वाला क्या है, इसका फोर्थ वाला क्या है 1,1, तो ये अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया हमारे पास 1, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया हमारे पास ये भी 1, ठीक है। लगा देते हैं यही वाला इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस में 1x प्लस में 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो क्या बच्चों समझ में आया। अच्छा अब यही चीजें इसमें पूरे चैप्टर में है। अब बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारी चीजों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और अगर वो कर लिया ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे बच्चों। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लो तो